Hello, a very good morning to all of you. I hope you all are fine. Welcome to Shaz Biology. Why do we fall ill में लास्ट हमने कल क्या पढ़ा है? हमने पढ़ा है टेटनस के बारे में, ठीक है, कि टेटनस क्या होता है, टेटनस में के सिम्टम्स क्या हैं, किसकी वजह से होता है, ठीक है, ये सारी चीज़ें पढ़ी। अच्छा, जो हमने टाइफाइड पढ़ा था उसमें एक मैं चीज़ बताना भूल गई थी आपको कि इसके लिए विडाल टेस्ट होता है। याद रखिएगा, टाइफाइड जिस तरह मैरी मेलन से रिलेट है ना, वैसे ही विडाल टेस्ट से भी रिलेट है। यानी उसका जो टेस्ट होता है जिसके थ्रू टाइफाइड पता करा जाता है वो है विडाल टेस्ट, ठीक है, वाइडल टेस्ट है, जिसको मोस्टली ज़्यादातर पूछा जाने वाले क्वेश्चनों में से एक है। चलिए, तो फिर आज हम नई डिजीज़ पढ़ते हैं, एंथ्रेक्स। मुझे लगता है बैक्टीरिया से रिलेटेड सारी डिजीज़ेस ख़त्म हो गई हैं, तो कल हम वायरस पढ़ते हैं। एक बार आप एनसीईआरटी में चेक करके बताइएगा कि कोई ऐसी बैक्टीरियल डिजीज़ है जिसका नाम दिया हो और मैंने अभी पढ़ाया ना हो, तो मुझे कमेंट करके बताइए, ठीक है। चलिए, सबसे पहले एंथ्रेक्स। एंथ्रेक्स होता है क्या है, ठीक है, देखिए, एंथ्रेक्स क्या है? एक बीमारी है जो बैक्टीरिया बैसिलस एंथ्रेसिस की वजह से होती है। किसकी वजह से होती है? बैसिलस एंथ्रेसिस की वजह से। ये क्या करते हैं? ये डोरमेंट स्पोर्स प्रोड्यूस करते हैं। डोरमेंट, ये जो बैक्टीरिया है ये एक तरह के स्पोर प्रोड्यूस करता है जो कि डोरमेंट होते हैं। डोरमेंट मतलब इनएक्टिव होते हैं। जब तक किसी की बॉडी के अंदर एंटर नहीं करेंगे तब तक ये क्या करेंगे? ये एक्टिव नहीं होंगे, तो ये डोरमेंट कंडीशन में होते हैं, एक्टिव नहीं होते। दैट कैन लिव इन, और ये कहाँ पाए जाते हैं? दैट कैन लिव इन द सॉइल, ठीक है, बहुत लंबे डिकेड्स के टाइम तक ये जिंदा रहते हैं। समझ रहे? डिकेड्स लिखा है तो बहुत हो गया, बहुत लंबे टाइम तक ये जिंदा रहते हैं ज़मीन में, ठीक है। व्हेन द स्पोर्स गेट इनटू द बॉडी ऑफ एन एनिमल और पर्सन, अ प्लेस रिच विथ वाटर, शुगर एंड अदर न्यूट्रिएंट, दे कैन बी एक्टिवेटेड। जहाँ पर न्यूट्रिशन अच्छा होता है, जहाँ पर मॉइस्चर अच्छा होता है, वहाँ पर ये क्या करते हैं? ये एक्टिवेटेड हो जाते हैं, ठीक है, एंड टर्न इनटू एक्टिव ग्रोइंग सेल्स। और ये धड़ाधड़ अपनी क्या करने लगते हैं? अपनी जो नंबर्स हैं उनको बढ़ाना स्टार्ट कर देते हैं। अब देखिए, ये गाय क्या कर रही है? ये गाय ज़मीन में से घास खा रही है। अब इसी ज़मीन वाले एरिया में क्या होगा? यहाँ पर एंथ्रेक्स के स्पोर होंगे, ठीक है, बैसिलस एंथ्रेसिस के स्पोर्स होंगे। अब जब ये खाएगी तो ये कहीं ना कहीं उसके कांटेक्ट में आएगी, और जब कांटेक्ट में आएगा तो वो उसकी बॉडी में जाते ही एक्टिव हो जाएंगे। व्हेन दे बिकम एक्टिव, द बैक्टीरिया कैन मल्टीप्लाई, स्प्रेड आउट इनटू द बॉडी एंड प्रोड्यूस टॉक्सिन्स, पॉइजन्स एंड कॉज सीवर इलनेस एंड डेथ। और कि फिर ये क्या होता है? ये बॉडी में क्या होते हैं? अपने अपने नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं और एक तरह का टॉक्सिन प्रोड्यूस करते हैं, जिसकी वजह से क्या होती है? बहुत ज़्यादा सीवर इलनेस होती है और डेथ हो जाती है। और अगर इंसान ऐसे एनिमल के कांटेक्ट में आता है, ठीक है, या फिर इंसान किसी तरह से ये जो स्पोर्स है उनके कांटेक्ट में आ जाता है, तो इंसान को भी ये हो जाती है, एंथ्रेसिस हो जाती है, ठीक है। देखिए, ये देख रहे हैं, ये देखिए लेग में ये जो आपको दिख रहा है इस तरह से, ये देखिए ये पोर्शन दिख रहा है ना, ये एंथ्रेसिस हो गया, ठीक है। तो देखिए किस तरह से कंडीशन ख़राब है। अब देखते हैं होता क्या है, समझते हैं इसके बारे में। एंथ्रेक्स इज अ सीरियस इन्फेक्शन डिजीज कॉज बाई ग्राम पॉजिटिव रॉड शेप बैक्टीरिया नोन एज बैसिलस एंथ्रेसिस। अच्छा, ये ग्राम पॉजिटिव जो वर्ड है ये आप लोगों को आगे चल के पता चलेगा, वैसे मैं सिंपल बता देती हूँ। एक स्टेन होता है। देखिए, जब हम किसी चीज़ को माइक्रोस्कोप में देख रहे होते हैं ना, तो उसके अंदर क्या करते हैं? कुछ हम स्टेन यूज़ करते हैं। जैसे आप 9th क्लास में, तो आपके सिलेबस में क्या है? आपके सिलेबस में सेल है, ओनियन पील्स वाला जो वो होगा, वो शायद आपके, मेरे ख्याल में सिलेबस के अंदर है। और उसमें जो लिक्विड डाला जाता है प्याज के छिलके को निकालने के बाद जो सेल देखने के लिए, उसमें जो स्टेन यूज़ किया जाता है वो सेफ्राइन यूज़ किया जाता है, रेड कलर का होता है। तो उससे क्या होता है? जब हम माइक्रोस्कोप में सेल को देखते हैं ना, तो वो क्लियर नज़र आता है हमें। रेड कलर होने की वजह से उसकी सारी बाउंड्रीज, वॉल्स, न्यूक्लियस हमें आसानी से नज़र आती। तो इस तरह जब भी कोई चीज़ को, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को से देखा जाता है माइक्रोस्कोप में, तो उसमें पर्टिकुलर स्टेन डाले जाते हैं, और हर चीज़ के लिए अलग अलग स्टेन्स होते हैं। इसी तरह एक स्टेन है आपका जो क्या करता है, जिस बैक्टीरिया में हम डालते हैं, अगर उसमें वो कलर को शो करता है तो वो ग्राम पॉजिटिव कहलाता है, ठीक है। और जो बैक्टीरिया उसको शो करते हैं, मतलब उनमें कलर हो जाता है, तो वो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया कहलाते हैं, और जिनमें नहीं होता वो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया कहलाते हैं। तो देखिए, ये ग्राम पॉजिटिव होता है,
रॉड शेप्ड होता है, रॉड की शेप का होता है बैक्टीरिया, और इसका नाम पूरा क्या है, बैसिलस एंथ्रेसिस। एंथ्रेक्स कैन बी फाउंड नेचुरली इन सॉइल एंड कॉमनली अफेक्ट डोमेस्टिक एंड वाइल्ड एनिमल्स अराउंड द वर्ल्ड। ठीक है, ये सबसे पहले अटैक किसके ऊपर करते हैं, ये अटैक करते हैं मोस्टली एनिमल्स के ऊपर, डोमेस्टिक और वाइल्ड पे। पीपल कैन गेट सिक विथ एंथ्रेक्स इफ दे केम इन कॉन्टैक्ट विद द इन्फेक्टेड एनिमल्स और कंटामिनेटेड एनिमल्स प्रोडक्ट। ठीक है, वो किससे इफेक्ट हो जाते हैं, वो बेसिकली अगर उन्होंने कहीं से कंटामिनेटेड वाटर पी लिया, या इन जानवरों के क्लोज कांटेक्ट में आए, या फिर उनके एक्सक्रीटा वगैरह के कांटेक्ट में आए, तो ये इंसानों में भी हो जाता है। कॉन्टैक्ट विथ एंथ्रेक्स कैन कॉज सीवियर इलनेस इन बोथ ह्यूमन एंड एनिमल्स। ठीक है, दोनों में बहुत ज़्यादा सीवियर इलनेस होती है। एंथ्रेक्स इज नॉट अ कंटेजियस विच मीन्स यू कांट कैच इट लाइक कोल्ड और फ्लू। ये कोल्ड और फ्लू की तरह नहीं है कि कंटेजियस है कि किसी ने छींका और आपके ऊपर ऐसा कुछ हो गया। ठीक है, अब हाउ डू एनिमल्स गेट इन्फेक्टेड विद एंथ्रेक्स, कैसे होते हैं, तो सिंपल है। डोमेस्टिक और वाइल्ड एनिमल्स जो होते हैं, कैटल, शीप, गोट्स, ठीक है, ग्रेजिंग एनिमल्स जो हैं, डियर, ये क्या करते हैं, कैन बिकम इन्फेक्टेड व्हेन दे ब्रीथ इन और इंजेस्ट स्पोर्स इन कंटामिनेटेड सॉइल, प्लांट्स और वाटर। अगर ये कंटामिनेटेड वाटर पी लेते हैं, या फिर ये चर रहे हैं, घास खा रहे हैं ज़मीन में, और ये सांस भी ले रहे हैं साथ के साथ, तो उससे भी स्पोर्स के जाने के चांसेस होते हैं। या कोई पेड़ खा लेते हैं जिसके ऊपर स्पोर्स थे। ठीक है, इन एरिया वेयर डोमेस्टिक एनिमल्स हैव हैड एंथ्रेक्स इन द पास्ट, रूटीन वैक्सीनेशन कैन हेल्प प्रिवेंट आउटब्रेक। अब ऐसे जानवरों को कैसे बचाया जा सकता है, मान लो किसी एरिया में बहुत सारे स्पोर्स हैं, बार बार जानवर बीमार पड़ रहे हैं, तो उनको वैक्सीनेशन कराई जाती है, इसकी उनको वैक्सीन लगवाई जाती है, ताकि एंथ्रेक्स के अगर स्पोर्स उनकी बॉडी में चले भी जाएं तो वो उसका उनके ऊपर असर ना हो। क्योंकि अगर कोई आपके पेट को कोई बीमारी होती है ना, याद रखिए, तो वो आप तक ज़रूर पहुंच जाती है। क्योंकि हम क्या करते हैं, हम अपने पेट से बहुत क्लोज हैं। अब जो गाय भैंस लोग जो पालते हैं, तो वो उनका ख्याल रखेंगे, उनकी सफाई करेंगे, उनका सारा काम करेंगे। ठीक है, तो जाहिर सी बात है कि उनको बीमारी के चांसेस ज़्यादा हैं लगने के। जैसे बहुत सारे बच्चों के घरों में डॉग्स होते हैं, कैट्स होते हैं, तो उनको क्या करना पड़ता है, उनको अच्छे से साफ रखना पड़ता है, इस बात का ख्याल रखना पड़ता है कि वो हमेशा साफ सुथरे रहें, वो कोई ऐसी जगह ना जाए जिसकी वजह से किसी तरह की वो बीमारी ले आए। क्योंकि ये जानवर वेक्टर होते हैं, ये बीमारी को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा देते हैं। हाउ डू पीपल गेट इन्फेक्टेड विद एंथ्रेक्स, इंसान के अंदर कैसे पहुंच जाता है, बताया ना मैंने आपको कि व्हेन स्पोर्स गेट इनटू द बॉडी, व्हेन एंथ्रेक्स स्पोर्स गेट इनसाइड द बॉडी, दे कैन बी एक्टिवेटेड। When they become active, the bacteria can multiply, spread out in the body, produce toxins, poisons and cause severe illness. These happen when the people breathe in spores. मैंने बताया आपको, या तो वो उस एरिया में होंगे इंसान जहाँ बहुत हाईली नंबर में आपके एंथ्रेक्स के स्पोर्स होंगे, ठीक है, और वो ब्रीथ कर रहे होंगे, और हम अगर ब्रीथ करेंगे तो उस कंडीशन में हमारे अंदर भी जाने के चांसेस पूरी तरह से हैं। कोई ऐसा खाना खा लेते हैं, ठीक है, कोई ऐसा पानी पी लेते हैं जो कंटामिनेटेड है स्पोर से, और गेट स्पोर्स इन कट और स्क्रैप इन द स्किन। इसका क्या मतलब हुआ, मैंने बताया था आपको, टेटनस में भी चांसेस यही होते हैं कि अगर आपको पहले से कोई चोट लगी या कट लगा है तो वहाँ से बैक्टीरिया एंटर कर जाता है। इसीलिए तो कहते हैं अपने जो वुंड्स हैं उनको मतलब खुला मत छोड़िए, यानी जो आपको चोट लगी है, जो घाव है, उनको ओपन मत करके छोड़िए, उन्हें हमेशा कवर करके रखिए। वरना क्या होता है, कोई मक्खी आके बैठ जाएगी तो वो कोई बैक्टीरिया ला के छोड़ देगी उसके ऊपर। तो जब भी चोट लगती है तो उसे ढकना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जिस तरह टेटनस का बैक्टीरिया एंटर कर सकता है, वैसे ही एंथ्रेक्स में ये स्पोर्स भी एंटर करते हैं। ठीक है, अब कहानी है कि स्पोर्स 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 सुन के थक गए, मगर ये स्पोर्स होते क्या हैं, तो देखिए, कुछ आप ये मान के चलिए स्पोर्स एक, अभी तो आप छोटे हैं, चलिए आप यही मान के चलिए कि स्पोर्स एक सीड की तरह होते हैं। ठीक है, जब बैक्टीरिया क्या करते हैं, वैसे तो बैक्टीरिया अपने आप को बाइनरी फिशन से डिवाइड करते हैं, मगर जब बैक्टीरिया किसी डॉर्मेंट कंडीशन में होते हैं, डॉर्मेंट कंडीशन समझते हैं, मतलब जैसे कि वो सरवाइव नहीं कर पा रहे हैं, कहीं पर किसी जगह पे वो सरवाइव नहीं कर पा रहे, तो वो अपने स्पोर्स को बना के छोड़ देते हैं। और जब उनके स्पोर्स को प्रॉपर टाइम मतलब नरिशमेंट मिलता है, प्रॉपर उसको वाटर, प्रॉपर मॉइस्चर, प्रॉपर न्यूट्रिशन मिलता है, तो वो एक्टिवेट हो जाते हैं। ये एक बहुत अच्छा तरीका है अपनी लाइफ को बचाने का।
और क्योंकि ये बैक्टीरिया के स्पोर्स कई डिकेड्स तक जिंदा रहते हैं, तो ये तो जाहिर सी बात है कि ये मरते ही नहीं जल्दी। तो ये क्या करते हैं, ये वहाँ पे, अब देखिए मान लीजिए जैसे एक बीज है, ठीक है, हमने क्या करा, उस बीज को मैंने एक सर्दी के प्लांट का एक बीज लिया और उसे मैंने क्या करा, सीड को लगा दिया गर्मी के टाइम पे। अब उसको कंडीशन तो दी उगने की और वो उगा भी, मगर फिर वो मर गया। क्यों? क्योंकि उसको इन्वायरमेंट वैसा नहीं, उसे जिस तरह का टेम्परेचर चाहिए वैसा टेम्परेचर नहीं मिल पाया। तो सीड्स भी क्या करते हैं, आपने देखा होगा बरसात में अचानक से पता नहीं कहाँ कहाँ से पेड़ निकलने लगते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि प्लांट्स अपने सीड्स को क्या करते हैं, डोरमेंट कंडीशन में छोड़ देते हैं। जब उन्हें प्रॉपर इन्वायरमेंट मिलता है, मान लीजिए हमने पानी डाला, अब हम रोज पानी नहीं डाल रहे, मगर बरसात में रेगुलर रेन होती है, तो क्या होगा, लगातार पानी गिरता रहेगा, उनको मॉइस्चर भी मिल रहा है, एयर के अंदर वाटर भी मिल रहा है, तो वो क्या करेंगे, उनके लिए एक बिल्कुल परफेक्ट एटमॉस्फेयर है ग्रो करने के लिए। तो वो अपने डोरमेंट पीरियड से निकल कर बाहर आएंगे और ग्रो कर लेंगे। ठीक है, तो यही सेम चीज़ स्पोर्स के साथ है। आप इन्हें मान के चलिए एक तरह से ये सीड्स के फॉर्म में होते हैं जो डिस्ट्रीब्यूट हो गए, और जैसे ही इन्हें अच्छी कंडीशन मिलेगी या किसी की बॉडी में एंटर करेंगे, वहाँ उनको सारी सप्लाई मिल जाएगी, तो ये क्या करेंगे, एक्टिवेट हो जाएंगे। ये सेम काम कर रहे हैं वायरस वाला। चलिए, तो आई होप आपको एंथ्रेक्स समझ में आ गया होगा, और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। ठीक है, और मुझे कमेंट करके बताइए कि बैक्टीरिया में भी कोई ऐसी, एनसीईआरटी के अंदर कोई ऐसी डिजीज़ है जिसका नाम लिखा हो बैक्टीरिया में और मेरे से भी छूट गई हो। मेरे ख्याल में तो टेटनस लिखा नहीं था, मैंने अपनी तरफ से आप लोग को पढ़ा दिया, क्योंकि टेटनस भी बहुत इंपॉर्टेंट डिजीज़ है। बाकी आप मुझे चेक करके बताइए कमेंट में। थैंक यू।